हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। सॉल्यूशन देख रहे हैं 35 सेट का 35वां सेट। पहला सवाल कह रहा है कि द नंबर लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, यानी कि छोटी छोटी संख्या जो कि 48, 64 और 90 और 120 से विभाजित करने पर शेषफल 38, 54, 80 और 110 बचता हो। मतलब कि संख्याएं आपको 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर शेषफल 38, 54, 80, 110 बचता है। यानी कि यहां पर अंतर 10 का 10 का 10 का 10 का सभी है। अब आपको बताया गया होगा कि अगर ऐसा होता है, इसको काटता हूं मैं, पूरा लिया नहीं। मतलब ये है कि 48, आप यहीं पर डिफरेंस देखिए, 48 और किसका, ये 38 का 10, 90 सॉरी 64 और आपका 54 का अंतर कितना 10, 90 और 80 का अंतर कितना 10, 120 और 10 का। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, जितने का अंतर आए 48, 64 और 90 और 120, इसका ले लेना है बाबू। ये टाइप्स में हुबहू था, इसका ले लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम आप करिएगा तो हो जाएगा 2880। और जो भी अंतर आता था, जैसे यहां पर आपको दिया हुआ था 38, यहां पर आपको 54 दिया हुआ था, ये 80 और ये 110, इनका अंतर सभी का देखो 10-10 आता होगा। जो भी अंतर आएगा ना उसको इसमें घटा दीजिएगा, जोड़ना नहीं है, जोड़ने से फिर 10 से शेष बचेगा, इसलिए इसको घटा देना। वह छोटी छोटी संख्या अगर इनसे भागा देने पर शेषफल 10 बचता है तो इसको घटा दीजिए, 2870 इसका सही जवाब आएगा, आंसर ए हो रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF और LCM दे रहा है इतना, एक संख्या दिया तो दूसरी संख्या, मुझे लगता है कि आपको ये आता होगा, कमेंट करके जरूर बताएं क्या होता है। पहली संख्या आपका 35 गुने आपको 385 है। पहली संख्या अगर 77 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या आपको 1 है तो 77 से कट जाएगा, 7 पचे 35 और 7 11 77, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 35 तिया 35 पचे 55, 15 175। ठीक है, आपको मुझे लगता है सी आंसर होगा 42 का सबसे बनना चाहिए था, बन भी गया होगा। ये सवाल दे रखा है था रूट में। देखो कभी भी अगर रूट में दिया हुआ है ऐसे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करो, आप जो रूट में दिया हुआ है ना उसको x मान लो या कुछ मान लो। जैसे x का वैल्यू निकालना है तो x कैसे मान सकते हो आप, एक काम करो यहाँ पर मान लो कुछ भी p और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो p स्क्वायर ये 1 + x और इसका होल स्क्वायर यानी कि 1 - x और +2 × √(1 - ये आपको एसएससी का क्वेश्चन है, आपको पूछा हुआ है प्रीवियस में, तो मुझे लगता है कि ये आपको आएगा। और p, अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए। x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो रहा है, x का वैल्यू यहाँ पर हो जा रहा है आपका 3/4 x स्क्वायर का मान, क्योंकि x √3/2 है तो ये 1 - 3/4 का √अंडर हो गया ये, और 2 बाहर में है, प्लस ये दोनों कट जाएगा यानी कि 2 ऐसा होगा और इतना बराबर p स्क्वायर है। तो आप देखिए 2 + 1/4 यानी कि 2 यानी कि 1 आ जाएगा और ये p स्क्वायर होगा। 4 में से 3 गया 1/4 यानी कि 4 में से 3 गया 1/4 यानी कि ये वाला तो हो जाएगा 1/2, 1/2 गुने 2 यानी कि 1, p स्क्वायर यानी कि p बराबर आपका 3 का √ओवर, आंसर आ जाता है आपका इस तरह से C। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगला सवाल देख रहे हैं 90, क्वेश्चन नंबर 90। सवाल कह रहा है कि इफ A, B और B, C और C, D दिया हुआ है, यदि आपको A/B 2/3, B/C 3, B/C 4/5, C/D आपको 6/7 दिया हुआ है, और अगर लकली पूछ देता है A/D, और जैसा कि यहां पर पूछा हुआ है, तो यानी कि शुरू वाले सभी और लास्ट वाले सभी को गुना कीजिए सीधा सीधा। तो यानी कि 4 दूनी 8 6 48 और 5 3 15 7 105, कट जाता होगा तो कट जाता होगा ये 3 बार में, 16 48 और 3 3 9 3 5 35 तिया 105, तो 16/35 इसका आंसर होता होगा। ए और डी का ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि A/B गुने B/C गुने C/D करेंगे ना तो अल्टीमेटली ये कट कट के आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 2/3 और गुने 4/5 और गुने आपका 6/7 कर रहे हैं। आप देखिएगा काट के वही आएगा, यानी कि A × D करना है तो इसको पहले वाला को इसको बाद वाला को गुना करिए और अनुपात निकाल दीजिए। मुझे लगता है कि सवाल समझ में आया हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको कह रहा है कि
12 पुरुष और 18 महिलाएं 14 दिन में खेत को कटाई करते हैं, तो उसी दर से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाएं खेत को कितने दिन में काटेंगे? ध्यान दीजिएगा, 12 पुरुष या 18 महिलाएं, तो 12 पुरुष बराबर 18 औरतें, 14 दिन में खेत को कटाई करते हैं, तो काटिएगा तो यहाँ 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18 हो जाएगा, यानी कि 2 आदमी बराबर 3 औरत। इसका मतलब मैन का क्षमता 3 और औरत का क्षमता 2। अब ये कह रहा है कि 12 आदमी जो था ना वो काम को 14 दिन में कर रहा था, हालांकि 12 आदमी लीजिए 18 औरत लीजिए, बात एक ही है, 14 दिन में कर रहा था। उसी काम को करवाना है हमको 8 पुरुष और 16 औरतों से, तो कितने दिन में कर देगा? ये एक्स मान लीजिए, पुट कीजिए यहाँ पर वैल्यू आपको, यहाँ पर मैन का वैल्यू 3 है और औरत का वैल्यू आपका 2 है, तो काटेंगे तो ये भारतीय 36, 36 गुने 14 आ रहा होगा ये, और यहाँ 8 3 की 24, 16 दूनी 32, 24 और 32 कितना हो जाता है आपको? देखो ये आपका 56 हो जाएगा क्या? 14 चौका 56 और 9 चौका 36, तो आंसर हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा 9। काट पीट के देखिएगा, जो आएगा सो आंसर होगा, यानी कि आंसर होगा कौन सा? 9। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक जार में 2 तरह के तरल पदार्थ हैं, ए और बी, उनका मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण को तरल बी से बदल दिया जाता है। समझ में आ रहा है बात? ये यहाँ पर क्लियर है, ये सब समझना होगा बाबू, थोड़ा सा स्लो करके आप इसको समझ सकते हो, मैं तेजी से बता रहा हूं इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम होता है। एक जार में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4:1 है। 2 तरह के पदार्थ हैं ए और बी, और 4:1 में है इसका मिश्रण का। जब 10 लीटर मिश्रण निकाल दिए तो बी तरल से बदल दिया, तो मिश्रण निकालने के बाद अनुपात वही रहता है, आपको बताया गया होगा। लेकिन जैसे ही बी मिश्रण निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डायरी में लिख सकते हैं इसको, बी मिश्रण 10 लीटर डाल दिए इसमें, पहले मिश्रण निकालें बाबू और फिर मिला रहे हैं बी। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछता है, पूछेगा भी। जब बी निकाले तो अनुपात आपको चेंज हो गया, वो 2:3 है। आपको पता है जब मिश्रण निकालते हैं तो अनुपात नहीं बदलता। किसी को शरबत पिला देने से बाल्टी में बचे शरबत का मिठास नहीं घटता, यानी कि मिश्रण निकाल देने से नहीं घटता, और फिर जब कोई दूसरा द्रव्य मिला देंगे, चीनी या पानी, तो शरबत का मिठास घट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर 10 मिला रहे हैं, अब अनुपात चेंज हो गया। लेकिन एक चीज केयर कीजिएगा, बी बदल रहा है, ए बैलेंस रहना चाहिए। और जब ए को बैलेंस करेंगे, ए को जब बैलेंस करेंगे तो मुझे लगता है कि बात अगर बैलेंस करेंगे ए को, तो देखिएगा ए को बैलेंस करेंगे तो यहां पर आपको 2 से गुना करना चाहिए। यहां पर आपका कितना था? 2:3 था। यहां पर किससे गुना करना चाहिए? इसको इसमें गुना करना चाहिए 2 से, तो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 4:1 है और 2 दूनी 4:3 है। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर 2 मिलाया गया है, और 2 बराबर कितना है? 10। अगर बोलता है कि पहले जार में मौजूद तरल की मात्रा कितना, तो पहले वाला निकालना है ना, तो अंतिम वाला निकालिए। ऐसा क्यों सर? पहले वाला निकालना है तो अंतिम वाला निकालिए। अंतिम वाला 4 3 7 आ रहा है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, सॉरी गलत लिख रहा हूं यहाँ पे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। कितना मिलाया गया है? ये 5, यानी 5 बराबर कितना लीटर? 10 लीटर। अब सवाल है कि सर हमको कुल शुरू वाला निकालना है। देखो अब निकाल दिए फिर मिला दिए, तो जितना शुरू में था उतना ही अंतिम में हो गया। यानी कि जब प्रारंभ वाला निकालना होगा तो याद रखना है, अंतिम वाला वैल्यू निकालेंगे तो प्रारंभ वाला निकलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना निकाला गया था उतना ही मिला दिया गया। 5 से गुना कीजिएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 लीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो। ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप्स है। आप चाहो तो एक्स पर भी बना सकते हो। मान लो कि शुरू में मिश्रण एक्स था, मान लो कि शुरू में मिश्रण कितना था? एक्स था। जब 10 लीटर निकाल दिए तो x - 10 बचा। इसमें जो ए की मात्रा है सो निकालने के बाद और निकालने के पहले और निकालने के बाद उतना ही रहेगा, क्योंकि मिलाया जा रहा है बी, तो हम ए की मात्रा निकाल देते हैं। यानी कि यहाँ पर ए की मात्रा कितना रहा होगा? ए की मात्रा 4/5 भाग रहा होगा। अब जब मिला दिए तो फिर हो गया मिश्रण एक्स। जब 10 मिला दिए तो फिर हो गया होगा एक्स, और जो उसमें ए की मात्रा जो निकालना है वो हो जाएगा ए की मात्रा 2/5 भाग, है ना? 2/5 भाग ए की मात्रा। काटिएगा तो यहाँ डायरेक्ट आंसर आएगा। 5 से 5 कैंसिल, 2 दूनी 4, और यहाँ पर x बराबर 2x - 20, यानी कि x बराबर 20। अगर आप समझते होंगे तो इतना ही में बन जाएगा, लेकिन यह बन रेशियो आप ऐसे निकालिए, ज्यादा कारगर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। सवाल अगला दे रखा है कि
एक व्यक्ति यात्रा का 2/15वां भाग और 9/20वां भाग रेल से और 9/20वां भाग कार से और शेष 10 किलोमीटर यात्रा पैदल। मैं एक काम करता हूं, 9/20 भाग यानी 20 से कटने वाला 15 से कटने वाला नंबर ले लेता हूं 300 या हाँ 300 कट जाएगा 20 से, जी हाँ कट जाएगा। यानी कि 2/15वां भाग चलता है रेल से, तो रेल से कितना करता है 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40 चलता है रेल से। और 9/20 तो 9/20 यानी कि 15 100, अरे 9/20 300 का कुल दूरी मान लिया 300, तो 9/20 यानी कितना 15 35 है, यानी कि आपको कार से 135, तो 135 और ये चल गया कितना 135 और 40 तो 175 चल गया। बचा कितना 175 चल गया, तो बचा कितना 125 बचा, तो शेष बचा मेरा 125 और शेष 125 कितना है 10 है, तो 125 बराबर अगर 10 किलोमीटर है तो बताइए, कहता है कि शेष इतना पैदल से चला, यानी शेष 125 मेरा है, यही पैदल से चला है। और तो हमें निकालना है कुल, तो 300 लिखेंगे, कट जाएगा यहाँ पर 25 चौका 100, 25 पचे 25 से 25 चौका 100, 25 पचे 25 से और 25 चौका 100, 4 12 12 और 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर 24 किलोमीटर आंसर होगा। काट पीट के देखिएगा, 100/125 गुने 300 कीजिएगा, कुल दूरी निकल जाएगा 24। समझ में आ रहा बात 24। अगला बढ़ता हूं, एक आदमी सोनपुर मेले में 2 घोड़ों को प्रत्येक को बेचता है कितना 14,000 रुपया में, एक पर 15% लाभ लेकिन दूसरे पर 15% हानि होती है, तो लेन देन में उसे क्या होगा भाई। जब 15% लाभ और 15% हानि हो तो कुल सौदे में याद रखिए 15 गुने 15/100 का नुकसान होता है, 15 गुने 15/100 का नुकसान हानि होगा, तो 225/100% का हानि होगा, 225/100 यानी कि कितना भाई 2.25% लॉस होगा। ठीक है, कभी भी ऐसे लाभ है हानि मतलब जितना परसेंट लॉस उतना ही प्रॉफिट हुआ हो और कुल मिला के बोल रहा होगा तो उन दोनों का गुणनफल, लेकिन ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। सवाल अगला देखिएगा, the radius and the light of a cylinder are in the ratio of 5:7, यानी कि रेडियस त्रिज्या दिया हुआ है बाबू, त्रिज्या दिया हुआ है एक सिलेंडर का 5 और ऊंचाई दिया हुआ है उसका 7, अनुपात में दिया हुआ है। तो इफ इट्स वैल्यू इज 550 सेंटीमीटर कैलकुलेट इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आयतन दिया हुआ है बाबू कितना, आयतन दिया हुआ है आपको 550, जो कि होता क्या है πr²h, यानी 5 गुने 5 का स्क्वायर, ये पाई गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 बराबर 550। अब आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सिलेंडर आप समझ रहे हो ना, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना 2πr, 2 गुने 22/7 गुने r, r का मतलब कितना है हमारा, तो निकल जाएगा यहां से r। पहले हमको k मानना है ना, तो यहां पर क्या मान सकते हैं पाई गुने 5k का स्क्वायर और गुने 7k, ताकि मुझे k का वैल्यू निकलेगा फिर रेडियस निकलेगा, फिर पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर कैसे 22/7 गुने 25 के स्क्वायर गुने 7k बराबर 550। हमें लग रहा है कि आपको दिख रहा होगा, ये कट जा रहा है 7 से 7, ये कट जा रहा है 22 से कट रहा है क्या 22 1 दूनी 44, 22 5 25 बार में कट जा रहा होगा, 25 से ये कट गया होगा 25 बार में, यानी कि k क्यूब बराबर कितना आ रहा है 1, यानी k बराबर कितना आ गया 1, यानी कि 5 है 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और 7 है 7 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में था 7 सेंटीमीटर। अब कुछ निकालना दिक्कत नहीं है, पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, केयर कीजिएगा सब लोग बैठे हुए रहते हैं, कहीं भी डाउट होता है उसको जरूर पूछा करें। 2πr/h होगा यहाँ फॉर्मूला ना, तो 2πr/h का मतलब कितना 2 गुने 22/7 गुने r कितना है हमारा 5 और h कितना है हमारा 7, कैलकुलेट कीजिएगा तो जो भी आएगा सो आंसर आ जाएगा। आपका आंसर सही होना चाहिए, 5 दूनी 10 220 जो भी आता है। कर्व सरफेस एरिया की बात है तो ये 220 आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका सी।
मुझे लगता है कि सी इसका समझ में आया होगा, सी आपको दिख रहा होगा, सी समझ में आया होगा। अब थोड़ा डेटा डीआई पर ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे। तो देखिए सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक पढ़ें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्वांटिटी यानी मात्रा लाख में दिया हुआ है और कॉस्ट दिया हुआ है कि इसका करोड़ में, जो व्हाइट से है कॉस्ट। मात्रा थोड़ा डार्क वाला देख रहे होंगे और जो कॉस्ट है सो व्हाइट वाला दिया हुआ है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हर एक सवाल को देखेंगे। सभी दिए गए वर्षों के दौरान बिस्किट का औसत निर्यात 1996 में उस निर्यात का कितना प्रतिशत था? सभी वर्षों के दौरान बिस्किट का निर्यात 1996 में उस निर्यात का कितना परसेंट था? तो भाई 1996 में जो निर्यात है, 1996 में निर्यात यानी कि भैया कौन सा क्वांटिटी जो एक्सपोर्ट हुआ है बिस्किट को, एक्सपोर्ट इन इंडिया, तो यानी कि क्वांटिटी जो ये कितना निर्यात हुआ है यहाँ पे 1996 का निर्यात कितना हुआ है आपका 300 क्वांटिटी निर्यात, सॉरी सभी का पहले जोड़ना है, फिर उसके बाद 1996 के जो निर्यात, हाँ, और 1996 में निर्यात जो दिया हुआ है उसका प्रतिशत क्या है। तो पहले औसत निकालते हैं, औसत कितना हो जाएगा देखिए 1996 का है 200 और 150 और 300 और 320 और प्लस 400 है ना। ये आपके 5 है तो 5 से भागा दीजिए, एवरेज आएगा। ये एवरेज वैसे आपको डेविएशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन डेविएशन आपको दिक्कत होता है तो सिंपल नंबर है तो डायरेक्ट जोड़ने का प्रयास करें। क्या 3 2 5 4 9 9 हो गया 900, 9 3 12 1 1370, 1370 बटा 5 यानी कितना हो जाएगा 5 तिहाई नहीं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 सते 35 और 5 का 20, 200, हाँ एवरेज 274 हो गया। अब क्या कह रहा है किसका 1900, तो कितना है निर्यात 1996 का कह रहा है ना, तो कितना है निर्यात 200, तो 200 का कितना परसेंट अधिक है 274, तो आप देख रहे होंगे 74 अधिक है ये, तो 74 अधिक है 200 में, तो कितना परसेंट हो जाएगा 200 में 74 कितना परसेंट है भाई अधिक, तो 274 आपका कितना परसेंट है, तो गुने क्या करिए 100 से कीजिए और काटिएगा तो मिलेगा कितना 2 एकम 1, कितना अधिक है या कितना है बोल रहा है, कितना अधिक है या कितना है बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये कितना प्रतिशत था, तो डायरेक्ट रियल लिखिएगा 274, 200 का कितना परसेंट है 2 से भागा देगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 137% था। आंसर हो जाएगा आपका 137। क्लियर है बात। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 1999 में बिस्किट का निर्यात से प्राप्त की गई लागत 2000 में निर्यात से प्राप्त उत्पन्न लागत से कम थी, कितना कम थी प्रतिशत में बताना है। 1999 में बिस्किट से निर्यात और लागत 2000 में निर्यात से उत्पन्न लागत से कितना कम है। 99 का 2000 से 99 में कितना लागत है देखिएगा, ये हो गया क्लियर हुआ बात। क्लियर है आपको क्या, ये वाला पहला क्लियर हुआ। दूसरा देख रहे हैं, दूसरा में कह रहा है ना कितना का डीआई में होता है कि आगे यहाँ यही सिस्टम आपको कंप्यूटर में भी होगा, वहां पर भी एक चीज देखने को दिक्कत मिलेगा। 1999 में बिस्किट के निर्यात में प्राप्त की गई लागत 2000 में निर्यात से उत्पन्न लागत से कितनी कम थी। 2000 में निर्यात का कितना लागत है और 1999 है ना, 2000 में कितना है लागत निर्यात का 750 उजला वाला, और 1999 में लागत कितना है तो 600 750 से कितना कम है, तो 600 कितना कम है 600 750 से 750 है कितना कम, 600 से 750 से 600 कितना कम है 150, तो कितना प्रतिशत कम होगा 15 छक्का। ये दूसरा का आंसर हो रहा है, यानी दूसरा का बोले तो जो इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 15 बचे 70 यानी कितना परसेंट, 20% इसका आंसर होगा, यानी कि सवाल इसका 20% आंसर होगा और आंसर है आपका कौन सा ए। ठीक है, अगला दे रहा है 52
52 देखिएगा 52। किस वर्ष प्रति लाख टीन में बिस्किट का निर्यात न्यूनतम था? तो ये किस वर्ष प्रति लाख टीन में बिस्किट का निर्यात न्यूनतम था? ये बोल रहा है कि किस वर्ष निर्यात न्यूनतम हुआ। कौन देखिए कोई आवाज कर रहे हैं ऑफिस में? अच्छा था। इसके पहले 53 वाला का आंसर आपका आ गया कौन सा? 20। इसके बाद वाला देखिए आंसर है किधर गया ये? पहले वाला नहीं, इसका आंसर 20 था, इसका आंसर 20% था। इसके बाद वाला का क्वेश्चन ये 52 वाला है, सो गलत है, डेटा मिसप्रिंट है कुछ, इसका डेटा मैच नहीं कर रहा था इससे आंसर से। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1996 में से 1997 तक की बिस्किट के निर्यात कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो देखिए इसका कितने परसेंट की कमी आएगा, आपको देख लीजिए डेटा यहाँ पर आपका डायग्राम दिया हुआ है, कितने प्रतिशत की कमी आएगा। बार बार ये निकालना कितने का कमी आएगा, किसमें किसमें किस किस साल का बोल रहा था बताइए? इसमें निर्यात में कितना की कमी आया है? तो 200 है और ये 150, कितना कमा है? निर्यात में कमी आया है कितना लाख में कमी है? लागत में या निर्यात में? क्वांटिटी में ना, क्वांटिटी 200 था, ये 150 हो गया, तो कितना कमी आया? 50। कितना में? 200 में तो कितना परसेंट आ रहा है? ये 25% इसका आंसर आ रहा होगा। किसका था सवाल, कौन सा था ये सवाल? था ये 53। तो ये क्वेश्चन गलत था, सॉरी 54 था ये सवाल, 53 वाला गलत होगा। 51 था और ये कौन सा 52 गलत था, यानी कि सॉरी 53 का आंसर कितना है? 53 का आंसर आपका इसका 25% है। क्लियर है बात? तो डीए का ये सवाल था। इस तरह के सवाल आपको सीएचएसएल देता है, मुझे लगता है कि उसी के कारण इसमें कॉपी किया गया क्वेश्चन, और इस सब को प्रैक्टिस में रखिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल आ गया, देखिए सिंप्लीफिकेशन अक्सर से परेशान कर रहा है, तो कोस्ट वाइज कोस्ट करके निकालिए। जैसे 4 दूनी 8 एक 9/2 है यहाँ पे, और ये 2/3 है, गुना में करिएगा तो 2 से 2 3 से 3, यानी कि 25 15 और एक 16/5 भागे है तो गुना होगा तो 1/3 हो जाएगा। इतना इसका आएगा पूरा वैल्यू। ठीक है, इसका निकालते 25 15 2 17/3 भागे 3 2 5/3 गुने 4 4 16 और 1 17/4। तो आप इसको 3 2 5 और 4 4 16 17/4। अब आप इसको क्या कीजिए, पलट सकते हैं, क्योंकि कुछ कटना तो उठना तो है नहीं इसमें, इसको पलट सकते हैं आप। तो 3/5 कर दीजिएगा। क्या पलटाएगा? पहले गुना हो जाएगा, ये पहले क्या होगा? गुना हो जाएगा, इसके बाद पलटाएगा, यानी कि ये जानते हैं क्या हो जाएगा? 17/3 गुने 12/5 गुने 17। तो आप इसको क्या कीजिए, मिटेगा कैसे? ये आपको 5 है तो 17 से 17 कैंसिल, और 3 चौका 12, यानी 4/5 आपको दिख रहा होगा, इसका वैल्यू 4/5, यानी कि अब लास्ट वाले का वैल्यू 5.1/3 गुने 3/4 और गुना कर दीजिएगा 3 दूनी 6, यानी 3/8। ठीक है, और 5 3 15 1 16/3 गुना कर दीजिए। इसको देखिएगा 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 3 से 3 3/2। कहने का मतलब कि 16/15 प्लस आपका आया था 4/5 और माइनस आपको आया 3/2। क्या सही है? तो अब इस तरह से आया है, तो 3 दूनी 6 2 8, ये पलट गया 4 3/4 सही है, 25 15 1 16, तो यानी कि ये आएगा। अब आपको कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर ले लीजिए 30 15 दूनी 30 16 दूनी 32 5 6 30 6 चौका 24 15 तिया 45, यानी कि कितना 4 2 6, यानी कि 11/30 आ रहा होगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। मुझे लगता है कहीं कोई डाउट नहीं है,
एक एक वाला कर करके और फिर सबको साथ में कीजिए और आंसर लाइए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 54 के बाद है 55। क्वेश्चन नंबर 55 का था, कोई दुकानदार 840 रुपए में चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा को 25% लाभ पर और कुछ को 10% हानि पर, कुछ को 25% प्रॉफिट पर बेचता है, कुछ को 10% लॉस पर बेचता है, और पूरे सौदे को बीच में रखते हैं आप। पूरे सौदे को 5% 15% लाभ पर, इसको घटाइएगा तो सीपी का अनुपात हो जाएगा। यानी कुछ हिस्सा, ये जो पहला भाग हिस्सा है और दूसरा भाग निकल जाएगा। तो कहता है 10% लाभ पर बेची गई, यानी दूसरा भाग निकालिए। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर घटाइएगा तो ये 15 और -10 25 हो जाएगा। याद रहे 15 में से -10 घटाइएगा बाबू तो ये प्लस हो जाएगा 25, और ये 25 में से 15 घटेगा 10, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, यानी 5:2 में लगाया गया है। तो 5:2 में बांट के आपको चावल लाभ या हानि हुआ था। तो 5 2 7, यहाँ 7 रुपये, अगर 7 केजी सामान है वहां कितना है, 7 है 840 केजी है। तो क्या निकालना है आपको, 10% हानि वाला कितना है, ये 2, 10% हानि वाला निकालना है तो 2 निकालना है। तो 784 अब 8 दूनी 240 केजी। देखो ये सब सारे सवाल जो है ना, ये आपका ये सब सारे सवाल ही ठीक ठाक सवाल है, इसको केयर कीजिएगा। जहां जहां किताबों में पढ़े हैं उसमें जाके एक बार इस तरह के टाइप्स वो जो टीचर साहब के पढ़ाए हैं उसको बनाइए, क्योंकि यही समय है जब आप केयर करेंगे कहाँ कहाँ बताया गया है, हो जाएगा सब। एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 14.5 के लाभ पर बेचा जाता है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 70% अधिक है। एमपी है जो सीपी से 70% अधिक है, यानी कि सीपी 100 है तो 170 रखा है एमपी। अब मशीन को इतना % लाभ पर बेचा जा गया तो छूट कितना होगा, मशीन को लाभ पर बेचा गया कितना, इसको लाभ पर बेचा गया 144 रुपया 50 पैसा इतना में, तो छूट कितना है, तो भैया 170 से छूट कितना दिया होगा कि 144.50 में बिका है, 50 पैसा में बिका है। देखिए घटा कर बताइए आप, ये घटाइएगा तो ये 25.5 में 25 रुपये 50 पैसा का छूट आ रहा होगा, और 25 रुपये 50 पैसा का कितना का छूट है, 170 पर। तो 170 पर ये छूट है तो छूट % के लिए 100% से गुना कीजिए। यह डिस्काउंट आ रहा था कितना, इतना रुपया, तो प्रतिशत डिस्काउंट % बराबर निकालना है तो आप निकाल दीजिए ऐसे। 00 से 00 कैंसिल, 17 से 17 एक बार में, 8 17 85, यानी कि 18 बार में कट जा रहा है आपको। मुझे लगता है कि 17 का 8 बार में 15 बार में कट रहा है ये, तो 15% इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। 56 क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं लगता है कोई डाउट है। 57 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहां पर मैं देख रहा हूं इंग्लिश वाला हिंदी वाला। 57 क्वेश्चन नंबर, 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5 हो जाता है, यहां भी कोई है नहीं, 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5 हो जाता है, साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज का क्या होगा यदि वही राशि वही उसी ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता हो। तो ये तरह के सवाल हम इससे बेहतरीन सवाल आपको करवाए हैं, मुझे लगता है कि बना होगा। 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5 साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाती है, मतलब कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपया माने हैं तो समय आपका 4 वर्ष में 9.5 के दर से 4 वर्ष में ऐसा ही कितना हो जाएगा, 5 का 20, 9 का 36 और 2 38 रुपये हो जाएगा। और साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाती का मतलब मृतन दिया है, तो 138 जो है 66 124 हो जाती है। क्या निकालना है, यदि वही धन उसी दर से इतना वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो दर वही रहेगा, और लेकिन आपको कितना साल के लिए, 6 दूनी 12 और 1 13/2 वर्ष के लिए निवेश किया जाएगा, दर वही रहेगा आपको 9.5। तो बताइए कितना, तो 9.5 के दर से अब नया एसआई जो होगा 9.5 यानी 95/10 गुने 13/2 हो जाएगा। अब आपको जो भी आता है गुना करके यहां पर रख दीजिएगा, तो निवेश की जाए वही राशि उसी दर से इतना के लिए निवेश की जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज तो यही होगा, यानी कि इतना बराबर इतना है, तो 95 गुने 13/20 आप लिख लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, वही आपका आएगा एसआई। अगर ये इतना हो जाती है का मतलब अमाउंट है, ठीक है, तो ये काटिएगा तो 19 से कटेगा क्या, 19 पचे 95, यहां पर से काटिए, 19 से कटेगा क्या, 19 पचे 95, 19 बार में, और 4 पचे 20, 4 से कट जाता है, 4 एकम 4, 4 चौका
4 एकम 4, 4 छक 24 और 4 पचे 20, 4 छक 24 कटेगा 19 से, क्या ये नहीं कट रहा है तो आप एक काम कीजिए 138 से काटिए, ये से कटने वाला है आपको कितने बार में, एक बार में तो पक्का लग जाएगा, तो बचेगा 8 7 15, 3 2 5 276, 13 दूनी 26, दो बार में 12 बार में कट जाएगा इससे, और 12 गुने 13 करना है तो 32 36 और 12 का 12 यानी कि यहाँ पर 100 सॉरी 13 17 से 117 लिखिए और 13 का 13 लिखिए, यानी कि आपका हो गया 2 4 7 और इसको गुना करिए 12 से तो बरसते 84 लास्ट में एक ही को है ही 2964। और आप वैसे बच्चों 48 4 आ रहा है, 12 24 4 28 29 हो जाएगा ये। तो क्या करना था, पहले निकालना है एसआई, फिर निकालना है मृषधन, तो 138 बराबर 6640 है, फिर वही रेट रहेगा, वही समय केवल बदल जाएगा, उसके लिए ब्याज पटक गया, आंसर आ जाएगा। सवाल अगला है 4000 की राशि के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो भाई 2 वर्ष में हो जा रहा है 4000 रुपया वाला प्रिंसिपल आपको चक्रवृद्धि ब्याज से लगा हुआ है रेट, और 40000 रुपया हो जाता है 44,100 रुपया अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात क्या हो जाएगा पता है आपको, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात हो जाएगा 00 से 00 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, पता है ये 2 साल में ऐसा हुआ है। तो समझ रहे हैं बात कि 1 साल में क्या होता होगा, 1 साल में 20 से 21 होता होगा, और 20 से 21 1 साल में होता है, तो ब्याज क्या रुपया 1 रुपया, 1 रुपया कितना पर ब्याज 20 पर, तो कितना प्रतिशत ब्याज हो जाएगा आपको 5% ब्याज लगा होगा, रेट लगा होगा। ठीक है, ये तमाम चीजें हमको क्लास में डिस्कस किए हैं। आगे प्रश्न में देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है एचसीएफ ऑफ इतना, आप सब लोग जानते हैं, कमेंट करके बताएंगे, ऊपरे वाले का एचसीएफ निकालना होगा और नीचे वाला का क्या होगा, इसका एचसीएफ निकालना होगा, और नीचे वाला का क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। और एचसीएफ कितना होगा ऊपर वाला का, तो 6 8 4 का एचसीएफ होता है 2, 6 8 4 का एचसीएफ कितना होगा 2, 5 8 और 25 का एचसीएफ 25 8 200, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/100, आपको आंसर हो जाएगा बी। अंतिम सवाल देखिएगा इसका, और अंतिम सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर क्रमशः 10%, 5% और 4% के 3 क्रमिक छूट दिए गए हैं, उसके बाद इतना में बेची गई है। बाबू कोई वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपया है, 10% छूट पर बिकेगा तो 9/10 में बिकेगा, 5% छूट पर बिकेगा तो 1/20 यानी कि 19/20 में बिकेगा, और 4% छूट का मतलब 1/25 यानी कि 24/25 में बिकेगा, और यही गुना करके यही बराबर करके आपको 98,400 देखिएगा आंसर आप लोग कितना आता है, 98,496 में बेची जाएगी, तो एक्स का दाम कितना हो जाएगा आपको पता लग जाएगा। 25 दूनी 50, 5 से तो 5 से कटने वाला तो है नहीं, तो यानी कितने जीरो हो जाएंगे कम से कम, तो ये 4 जीरो वाले कोई हैं, 4 जीरो वाले एक है ही 12,000 कुछ कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 12,000 रुपया, तो सॉरी 1,20,000 रुपया। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा और क्लियर कर रहे होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।